तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम VS कोडिंग की कुछ बेसिक सेटिंग्स करेंगे जो कि मेरे ख्याल से हर डेवलपर को करनी चाहिए, और हम कुछ एक्सटेंशंस के बारे में बात करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो बहुत सी कॉमन एक्सटेंशंस बाकी वीडियोस में बताई जाती हैं मैं उनको डिस्कस ना करूं। मैंने रिसेंट 5-6 ईयर्स में जो भी कोडिंग से सीखा और जो भी एक्सटेंशन यूज़ की, तो उनमें से जो बेस्ट एक्सटेंशंस थी वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बल्कि दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। वहाँ पर मैं बहुत सा यूज़फुल कंटेंट, फ्री सर्टिफिकेशंस और कोई भी टेक में अगर कोई न्यू इन्फो जो कि मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है वो आती है, मैं उसमें शेयर कर देता हूँ। तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रोग्रामर हो उसके लिए VS कोड को सेटअप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो VS कोड को ही यूज़ करते हैं। तो हम भी आज की वीडियो में उसको सेटअप करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपना VS कोड जो है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और ये मैंने फ़िलहाल एक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लूँगा। अब जैसे इस वक्त ये मेरे पास कोड मौजूद है, और इसमें जो सबसे पहले सेटिंग जो है जो मैं करूँगा वो ये है कि मैं इसमें मिनी मैप के ऑप्शन को ऑन करूँगा। अगर तुम अभी मेरा ये राइट स्क्रॉल बार देखो, ये बहुत ही एक कैजुअल सा, एक ट्रेडिशनल सा स्क्रॉल बार है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ और इसमें एक मिनी मैप का ऑप्शन आएगा, अगर मैं उसको अनेबल कर दूँ तो तुम देख सकते हो ये मेरे पास पूरा मिनी मैप शो हो गया। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके कोड में। थोड़ा आपके लिए स्क्रॉल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। और हाँ, इसका एक और बेनिफिट भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोड कहीं से, चलो मैं कुछ कोड्स में अपने एरर डालने की कोशिश करता हूँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुम यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हो कि इसने उस पार्ट्स को हाईलाइट कर दिया जहाँ पर इस वक्त हमारे पास एरर्स मौजूद है। तो ये इस सिनेरियो में आपके लिए ना काफ़ी एक हेल्पफुल चीज़ रहती है। तो ये होगी फर्स्ट टिप। जो सेकंड चीज़ है वो है हमारे पास कर्सर। अगर अभी तुम कर्सर देखो तो ये ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक, ठीक है। तो हम बस इसकी कुछ एनिमेशन को हम चेंज करेंगे। आई नो इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ नहीं होगी, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको देख के आपको ना बड़ा अच्छा फील होता है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा और ब्लिंक को सर्च करूँगा, और यहाँ पर आकर मैं इसको एक्सपेंड कर दूँगा। तो अब अगर तुम मेरा कर्सर देखो तो ये एक बहुत ही गुड फील होता है जब भी आप ऐसी चीज़ को देखते हो, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। इसके बाद जो थर्ड चीज़ है, अगर तुम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इट इज़ स्टेटेड दैट, अब तुम देख रहे हो इस पर किस तरीके से टाइप हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर हमारे सेटिंग में आता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कर्सर स्मूथ, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पर आओ और इसको ऑन कर दो, तो अब अगर तुम टाइप करोगे तो तुम्हें बहुत ना अच्छा लगेगा टाइप करते हुए। से दैट I कैन नॉट। तो तुमने डिफरेंस देखा, हमारी जो कर्सर की वो टाइप करते हुए ना, वो एक ऐसा लगता है कि कोई वीडियो एनिमेशन चल रही है, तो इट फील्स रियली गुड। तो इसके बाद थर्ड चीज़ है, उसको कहते हैं वर्ड रैप। अगर तुम इसलिए तुम्हें दोबारा सेटिंग में आना पड़ेगा। अगर तुम CSS जानते हो तो तुम्हें पता है कि वर्ड रैप की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है। तो हमारे केस में भी सेम वही होगा। पहले मैं तुम्हें VS कोड का थोड़ा सा बिहेवियर दिखा देता हूँ। अगर अब तुम इसको यहाँ से इस तरह थोड़ा सा कंप्रेस करोगे तो ये लाइंस ब्रेक नहीं हो रही। कुछ सिनेरियो में ये बेशक ये हेल्पफुल भी रहता है, लेकिन आई पर्सनली आई डोंट लाइक इट। सो आई विल जस्ट गो इनटू सेटिंग्स और यहाँ पर मैं लिखूँगा वर्ड रैप, ठीक है। वर्ड रैप, इसको तुम यहाँ से ऑन कर दो। तो अब क्या होगा, अब अगर अब तुम VS कोड को जिस तरह से इसकी विड्थ कम करोगे तो कोड जो है वो हमारा रैप होता जाएगा, सेम एज CSS, जिस तरह CSS में होता है हमारे पास। तो फोर्थ चीज़ है हमारे पास, उसको कहते हैं ब्रैकेट पेयर। तो अगर तुम सेटिंग्स में आओ और यहाँ पर लिखो ब्रैकेट पेयर, ठीक है, कलराइज ब्रैकेट पेयर या ब्रैकेट पेयर लिखोगे तो तुमने बस इसको ऑन कर देना। ये बाय डिफ़ॉल्ट अब इस VS कोड में ऑन ही आता है। जस्ट इन केस अगर ये तुम्हारा ऑफ हो गया तो तुम इसको जो है वो ऑन कर सकते हो। इससे तुम्हारा क्या बेनिफिट होगा, ये तुम्हारे पास जो ये ब्रैकेट्स लगी आ रही हैं ये तुम्हारे पास डिफरेंट कलर्स की हो जाएंगी, क्योंकि जब मल्टीपल ब्रैकेट्स हो जाती हैं हमारे पास तो उस वक्त थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उस सिनेरियो में हम ब्रैकेट से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कंपोनेंट कहाँ पर क्लोज हो रहा है या कहाँ से ओपन हो रहा है।
तो यही थी VS कोड से रिलेटेड मेरी कुछ क्विक टिप्स थी। तो अगर तुम अब एक्सटेंशंस पर आओ तो पहले तो है कि तुम कोई भी थीम रख सकते हो। जो मेरी पर्सनल फेवरेट है उनमें ये एंड्रोमेडा है। आई थिंक अगर मैं थीम लिखूँगा तो मुझे सब शो हो जाएंगी। ओके हाँ, इसमें ड्रैकुला एट नाइट, ड्रैकुला, एंड्रोमेडा। चाय थीम भी मुझे पसंद आती थी जब मेरे पास विंडोज़ था। तो अ नाइट आउल, इट्स अ रियली गुड थीम। आइकन, ये बहुत अच्छी थीम है। ये इसमें हैकर, ये बहुत अच्छी थीम्स हैं। ये 7-8 थीम्स हैं जो कि तुम यूज़ कर सकते हो। आई पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ, मुझे थोड़े से ब्राइट कलर्स चाहिए और जितना ब्लैक हो सके उतना मेरे लिए अच्छा है। तो इसलिए मैं जो है वो वही थीम यूज़ करता हूँ। बस यही था थीम्स में, बस यही था मेरे पास। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है उसका नाम है पीकॉक। ये बेसिकली आपके जो कोड एडिटर है उसके कलर्स को चेंज करता है। अगर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ओपन किए हैं, स्पेशली जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो और आपने बहुत से ज़्यादा कंटेंट कॉपी पेस्ट करना होता है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं किस एडिटर पर काम कर रहा हूँ, किससे कॉपी कर रहा हूँ। तो सिनेरियो में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। तो आप सिंपली यहाँ पर आकर पीकॉक को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको अगर आप 2 से 3 विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर्स ओपन करेंगे तो ये आपके लिए जो है वो कलर्स को चेंज कर देगा। यहाँ पर हम एक और कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपली मैं इसको कोई भी और फोल्डर जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब कलर चेंज करने के लिए आपको करना क्या होता है कि आपको अपना कमांड पैलेट ओपन करना होता है। तो उसके लिए कमांड क्या है, Ctrl+Shift+P। और अगर आप मैकबुक यूज़र हो तो आप Command+Shift+P लिख सकते हो। Command+Shift+P लिखोगे, यहाँ पर आप सिंपली पीकॉक को सर्च करोगे और यहाँ पर ये मुख्तलिफ कलर आ रहे हैं। एंटर कलर, डार्क करना है, चेंज टू फेवरेट कलर, चेंज टू पीकॉक ग्रीन। अब जिस तरह मैंने चेंज टू पीकॉक ग्रीन किया तो ये ग्रीन हो गया। तो दोबारा मैं Command+Shift और P दबाऊँगा और यहाँ पर मैं खुद अपनी मर्ज़ी से भी कोई कलर लिख सकता हूँ। एंटर कलर में कुछ भी मैं यहाँ पर और कुछ रैंडम जो है वो लिख के देख लेता हूँ। तो ये आपने देखा, ये वाइट हो गया हमारे पास। तो इस तरह मुख्तलिफ कलर्स लिखकर आप अपने इस तरह एडिटर के कलर्स को चेंज कर सकते हो। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है वो है गिटहब कोपायलट। ये तो आई थिंक मोस्ट डेवलपर्स को पता ही होगा, लेकिन वो AI का इतना बूम आया है, लोग कर्सर पर इतना शिफ्ट हुए हैं कि इस ग्रेट एक्सटेंशन को वो भूल चुके हैं। तो आप सिंपली यार तुम इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये सेम उसी तरह कर्सर अगर तुमने यूज़ किया है, तुम्हारे राइट पर एक पेन ओपन करेगा और उस पेन में तुम कमांड्स दोगे। मैं तुम्हें यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ। सेम AI एजेंट की तरह मैंने फ़ाइल को ऐड किया। यहाँ पर मैं कुछ कमांड लिखूँगा तो वो इसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगा और आपके कमांड लाइन में अगर कुछ कमांड्स को रन करना है तो वो भी रन कर देगा। तो इसके बाद थर्ड यूज़फुल एक्सटेंशन है, उसका नाम है इम्पोर्ट कॉस्ट। ये बहुत ही ज़रूरी एक्सटेंशन है, स्पेशली अगर तुम प्रोडक्शन लेवल ऐप्स पर काम कर रहे हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि तुम इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लो। तो जैसे ही हमारी एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई, कोई प्रोसेस नहीं करना, तुमने सिंपली इसको इंस्टॉल करना है और ये तुम्हारे आगे हर पैकेज का साइज़ लिखा आ रहा है कि कौन सा पैकेज तुम्हारा कितना साइज़ ले रहा है। उम्मीद है अगर तुम मटेरियल UI यूज़ करते हो तो तुम एक दफ़ा शॉक में चले जाओगे कि क्या वो वाकई इतनी ज़्यादा स्पेस लेता है। यस, मटेरियल आइकन्स, मटेरियल थीम्स, मटेरियल UI के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं वो बहुत स्पेस लेते हैं। तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ताकि तुम्हें आइडिया हो कि कौन सा पैकेज तुम्हारे डिस्क पर कितनी स्पेस ले रहा है। और वही ऐप जब प्रोडक्शन में जाएगी तो वहाँ भी तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कितनी स्पेस ली जा रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गिट लेंस। तो अगर तुम गिटहब यूज़ करते हो तो तुम्हें ये लाजमी यूज़ करनी चाहिए, स्पेस मत दे देना। तो इसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं और ये काफ़ी इसमें हेल्पफुल चीज़ें हैं। तुम अपनी बेसिकली हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हो, कमेंट्स वगैरह की, और भी जो तुमने गिटहब पे कौन से कमेंट्स कब किए, पिछले वर्जन्स को जाकर तुम चेक कर सकते हो कि उनमें क्या क्या चेंजेस आए। तो ये तुम्हारे लिए एज ए डेवलपर एक काफ़ी बेनिफिशियल जो है वो चीज़ रहती है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सटेंशन है वो है जी कोड रनर। तो तुम अगर बिजनेस स्टेज पर हो और तुम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। तुम्हें एक एडिशनल प्ले बटन मिल जाता है यहाँ पर, तुम उसको सिंपली प्ले पर क्लिक करते हो और तुम्हारा कोड रन हो जाता है। और ये बहुत सी दूसरी लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, कॉटलिन, इनमें भी तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ये तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है, इसने इसको यहाँ पर प्रिंट किया। ये इसने पाइथन की फाइल भी दी है, एक जावास्क्रिप्ट की। सिंपली कंसोल लॉग लेके उसको रन किया और वो हमारे कमांड लाइन पर डायरेक्टली रन होगी। तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। उसके बाद अगर तुम एक रिमोट डेवलपर हो तो रिमोट SSH, भाई ये बहुत एक लाइफ सेविंग्स एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर अगर तुम आओ और तुम देखो, इसमें सिंपली आप कंप्यूटर पर क्लिक करते हो, आपका जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट हो जाता है उस SSH के साथ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ एक सिनेरियो देखते हैं।
अगर एक सिनेरियो में कोई बहुत ही पुरानी वेबसाइट है जिसको अब आजकल के दौर में सेटअप करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो उस यूज़र के कंप्यूटर पे बहुत ही स्मूथली रन हो रही है, तो उस सिनेरियो में तुम क्या कर सकते हो, उसके SSH IP के साथ तुम रिमोटली कनेक्ट कर सकते हो। और ये बहुत ही सिंपल है। तुम GPT पर सिंपल जाओ और उसको कहोगे मुझे रिमोट SSH की फ़ाइल क्रिएट करके दे, वो तुम्हें फ़ाइल क्रिएट कर देगा। तुमने सिंपल उसमें IP लिख के रन करना है और तुम्हारा कंप्यूटर उसके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद तुम उसकी फ़ाइल्स को एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और एक बात याद रखना कि ये सिर्फ उन कंप्यूटर्स में चलेगा जो SSH सपोर्ट करते हैं। और आजकल के दौर में तमाम विंडोज़ कंप्यूटर, स्पेशली लिनक्स, SSH को सपोर्ट करती है, क्योंकि मोस्टली सर्वर्स जो हैं वो लिनक्स पर ही रन होते हैं। जितनी वेबसाइट प्रोडक्शन में हमें नज़र आती हैं वो सब लिनक्स पर होती है। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही एक हेल्पफुल लाइफ सेविंग होने वाला है, इसको तुम लाजमी ट्राई करना। इसके बाद हमारी एक नेक्स्ट एक्सटेंशन है, वो तुमने लाइव सर्वर सुना होगा, उससे ही मिलती जुलती है लाइव शेयर। लेकिन ये है कि तुम समझो लाइव सर्वर को हमने स्टेरॉइड्स पे रख दिया, वो है जी लाइव शेयर। ये तुम्हारे लिए कैसे बेनिफिट हो सकती है, ये भी तुम्हारे लिए रिमोट इन्वायरमेंट में तुम्हारे ज़िंदगी में सुकून ला सकती है। इसको तुमने सिंपली ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद तुमने इस सिंपली गिटहब से साइन इन करना है। शायद यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हों। ये हमें एक एग्जांपल शो हो रही है लाइव शेयर की। ख़ास इधर यहाँ कुछ कंटेंट तो अवेलेबल नहीं है। सिंपली तुम लाइव शेयर के एक्सटेंशन को इंस्टॉल करोगे, अपने कोड पर राइट क्लिक करोगे अपने फोल्डर पर और उसके बाद लाइव शेयर कर दोगे। तो उसके बाद वो तुम्हें साइन इन करने का कहेगा। साइन इन करने के बाद तुम्हें एक लिंक मिलेगा। वो लिंक तुम जिसको भी भेजोगे वो रिमोटली तुम्हारे कोड को एक्सेस कर सकता है, तुम्हारे साथ कॉल पर बात कर सकता है VS कोड के अंदर, और चेंजेस भी कर सकता है। तुम वॉइस नोट्स भी भेज सकते हो। यहाँ राइट पर बेसिकली तुम्हें एक पूरी चैट ओपन हो जाती है, जैसे तुमने ये एग्जांपल देखी। तो ये तुम्हारे पास एक पूरा एक सिस्टम बना जाता है और तुम इसको यूज़ कर सकते हो। अब जहाँ पर जिस तरह यहाँ पर जोनाथन कार्टर के हमने कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर रियल टाइम चैट भी कर सकते हैं और इस कोड को अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद एक कूल एक्सटेंशन आती है, उसका नाम है कोड स्नैप। तो ये बेसिकली तुम्हारे कोड के जो है वो स्क्रीनशॉट्स को बढ़ाना खूबसूरत कर देता है। इसमें अब ये तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा इसमें तुम्हें ऑप्शन मिल जाते हैं। मेरे पास आई थिंक इंस्टॉल होगा कोड स्नैपशॉट के नाम से। तो आई थिंक जो कोड स्नैपशॉट है वो इन सबसे थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि मैंने इसमें से काफ़ी ट्राई किए हैं। इसकी तुम रेटिंग भी दे सकते हो, अच्छी रेटिंग है। तो बस सिंपली क्या करना है, मैं इस कोड के इस पार्ट को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद राइट क्लिक करके कोड स्नैपशॉट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह शो हो जाएगा। हाँ, अब तुम इसको जितना एक्सपेंड करोगे तो इतना तुम्हारा ये स्क्रीनशॉट इस तरह बन जाए। अब ये क्योंकि पूरा वो कोड ही सिलेक्ट है, तो हम थोड़े से ना कम पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जो है वो आ चुका है। अब तुम सिंपली इस पर क्लिक करो और तुम इसको अपनी गैलरी में सेव करके किसी को भी सेंड कर सकते हो। हाँ, अगर अब तुम्हें थोड़ा सा एस्थेटिक चाहिए, तुम्हें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी, उसका नाम होगा पोला कोड। तो बेसिकली काम ये भी सेम करती है, लेकिन थोड़ा सा उसको एस्थेटिक फील देती है। बट पर्सनली मैं इसको इतना पसंद नहीं करता जितना मुझे कोड स्नैपशॉट जो है वो पसंद है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यूज़फुल एक्सटेंशन है उसका नाम है VS कोड PDF। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी तुम ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें तुम्हें PDF को बार बार देखना है, तो तुम जाते हो, स्पेशली विंडोज़ पे वो बहुत हैक्टिक होता है। चलो मैकबुक पर तो राइट लेफ्ट स्क्रॉल हो गया तो काम इजी, लेकिन वो बहुत हैक्टिक हो जाता है। तो उस सिनेरियो में तुम क्या कर सकते हो कि ये PDF व्यूअर के नाम से हमारे पास एक एक्सटेंशन है, इसको भी तुम यूज़ कर सकते हो। और वैसे एक VS कोड PDF आता है, मैंने ये भी यूज़ किया है, लेकिन आई पर्सनली जो है ना, मुझे ये वाली एक्सटेंशन बहुत पसंद है, VS कोड -PDF। तो इसमें क्या होगा कि तुम अपनी PDFs को अंदर ही ओपन कर सकते हो। सेम एक और एक्सटेंशन है, वो है एक्सेल के लिए, वो है रेनबो CSV के नाम से। तो ये बेसिकली तुम्हारी फाइल्स को इस तरह रेनबो फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट कर देती है। वैसे अगर तुम कोई भी CSV फाइल ओपन करते हो तो वो सब एक ही कलर की होती हैं, मतलब इसमें जितने भी वर्ड्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं वो सब एक ही कलर में होंगे। लेकिन जब तुम इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारा जो डाटा है वो थोड़ा सा कलरफुल फॉर्मेट में हो जाता है, तुम्हारे लिए समझना थोड़ा ईजी हो जाता है। स्पेशली जब तुम ऑटोमेशन या स्क्रैपिंग करते हो या कोई AI एजेंट बिल्ड करते हो तो उस सिनेरियो में ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। इसके बाद एक 10x10 एक्सटेंशन है एरर लेंस के नाम से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये बहुत ही यूज़फुल एक्सटेंशन है और तुम्हें इसकी 5/5 रेटिंग आइडिया हो ही रहा होगा।
तो ये बेसिकली एरर्स वार्निंग सबको बहुत सेपरेट करती है, लाइन बाय लाइन आपको एरर बताती है कि किस एरिया या किस पार्ट में एरर आ रहा है। स्पेशली जावास्क्रिप्ट नोड एक्सप्रेस के साथ बहुत ही परफेक्टली काम करती है। तुम यहाँ देख सकते हो कि तुम्हारे एरर्स जो हैं वो हर लाइन के हिसाब से वो बता रहा है, बजाय कि ये कि तुम उसको रन करो और वो तुम्हें एज अ होल एरर बताए। ये तुम्हें हर लाइन के हिसाब से जो है वो एरर को फाइंड करके एक रिकमेंडेशन बहुत अच्छी देता है। तुम आई विल हाईली 100% रिकमेंड यू कि ये वाली एक्सटेंशन तुम लाजमी इंस्टॉल करना। एरर्स की बात कर ही रहे हैं तो हम एक और एक्सटेंशन कैसे पूछ सकते हैं। अगर तो तुम टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर हो तो ये देख लो, अगर नहीं हो तो फिर तुम आगे जा सकते हो। तो ये प्रीटी टाइपस्क्रिप्ट एरर्स, और ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स की ये रिकमेंडेशन है और ये बहुत लोग यूज़ भी कर रहे होते हैं। ये बस करता क्या है कि जो आपके एरर्स आते हैं जब आप उस पर हावर करते हो तो उसको एक बेटर वे में फॉर्मेट करता है और एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन देता है। ये बहुत ही अच्छा है। ये देखो, ये इन्होंने कुछ यूट्यूबर्स के स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हुए हैं जो कि इसको यूज़ करते रहे हैं। ये देखें, ये जावास्क्रिप्ट के जो ऑफिशियल वो होते हैं इवेंट्स, उनमें भी इसके बारे में बताया गया। तो ये बहुत ही अच्छा है। एक दफ़ा तुम इसको यूज़ करोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार तुम दुनिया में आ गए हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी टाइपस्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है। तो नेक्स्ट एक्सटेंशन बहुत अच्छी होने वाली है, वो है इमेज प्रीव्यू के नाम से। तो अक्सर तुमने जब अपने कोड के अंदर फाइल पाथ दिया होता है तो उसमें तुम्हें पता नहीं होता इसमें क्या है, तो तुम दोबारा डायरेक्टरी में जाकर देखते हो कि इस पर एक्चुअली कौन सी इमेज स्टोर है। तो उस इशू को आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ इमेज प्रीव्यू के नेम से। तुम ये देख सकते हो, ये इमेज प्रीव्यू के नेम से इसको तुम इंस्टॉल कर लो। तुम सिंपली पाथ पर हॉवर करोगे और तुम्हें इमेज शो हो जाएगी। वो एक यहाँ पर तुम देख सकते हो जिस तरह CSS के यहाँ पर इमेजेस ऐड है, सिंपली तुमने इस पर हॉवर करना है और तुम्हें वो इमेज शो हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक्सटेंशन हमारे पास आती है, वो है जी रिलेटिव पाथ। तो ये एक्सटेंशन करती है तुम्हारे लिए कि तुम सिंपली यहाँ पर Ctrl+Shift+H या Command+Shift+H प्रेस करोगे, उसके बाद फाइल नेम लिखोगे और तुम एंटर करोगे तो वो तुम्हारे पास उस फाइल का पाथ शो कर देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अभी हम इस तरह की और कूल चीज़ देखेंगे क्योंकि इस चैनल पर मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। आज हमने VS कोड सीखा, हमने कुछ AI टूल्स सीखे, तो हम इन फ्यूचर वेबसाइट्स, ऐप्स, SaaS प्रोडक्ट्स और इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीमिंग भी हम स्टार्ट करेंगे। तो दोबारा मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना। उस पर मैंने अभी रिसेंटली फ्री यूज़फुल सर्टिफिकेशंस के बारे में बताया और मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टेक अपडेट भी दी है, जैसे कि कर्जर अब फ्री हो चुका है। वो कैसे फ्री हो चुका है तो उसके लिए तुम्हें मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लो, वहाँ पर भी बहुत ही जल्द अच्छा कंटेंट आने वाला है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो काइंडली कमेंट कर दो। बाकी शू गूंजता ना